हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि परीक्षा की डेट बिल्कुल नज़दीक है, उसी के क्रम में यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हुई हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें, इन क्वेश्चंस को हल करके जरूर जाए परीक्षा देने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। 2020 में आया हुआ प्रश्न है, इस बार भी आने की, ऐसे प्रश्नों के आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर है 2x माइनस 3y इक्वल 13 और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज गिवन 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों, चाहे x की वैल्यू को चाहे y की वैल्यू को आपको क्या करना है, सेम करना है, मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y में 3y है और यहाँ पे y में 2y है। तो अगर 3 और 2y को सिमिलर करना चाहें तो हम यहाँ पे 6, मतलब 3 2 जा 6, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले 3 में तो 6 आ जाएगा और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी 6 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से तथा इक्वेशन सेकेंड में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आ जाएगा आपका 4x और माइनस 2 3 जा 6y और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 13 2 जा 26। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो यह आ जाएगा 3 7 जा 21 और माइनस 3 2 जा 6y और इक्वल 23 जा 60 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो एक वैल्यू आपकी कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को घटाने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 4 की वैल्यू लिख देंगे 21x माइनस 6y इक्वल 60 और इक्वेशन 3 क्या है, 4x माइनस 6y इक्वल 26। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाए, यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गया 6y क्योंकि 6y ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 11 में से 4 गया 7 होगा, 17x इक्वल हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 में से 2 गया 3, 34। 17x इज इक्वल टू 34, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 34/17। 17 2 जा 34, x इक्वल हो जाएगा आपका 2। ठीक है, x की इक्वल हो गया आपका 2। अब x की वैल्यू तो आपको 2 पता लग गई, अब y की भी वैल्यू आपको निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए कि समीकरण 1 में y की वैल्यू पुट करने पर या x की वैल्यू, x का मान रखने पर या x का मान जो है पुट करने पर, है ना, क्या आएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 आपका कौन सा था, 2x माइनस 3y इक्वल 13, यही समीकरण 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 13। अब इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा
2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3y इक्वल 13, और यहाँ पे 4 माइनस 3y इक्वल 13, माइनस 3y इक्वल 13 माइनस 4 माइनस 3y, सॉरी माइनस 3y इक्वल हो जाएगा आपका क्या, माइनस 3y इक्वल हो जाएगा माइनस का 9, नहीं सॉरी प्लस का 9 होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का 9, तो y इक्वल हो जाएगा आपका 9/3, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा कि माइनस यहाँ पे है, तो y इक्वल हो जाएगा -3, ठीक है, y इक्वल -3, और x इक्वल क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल हो जाएगा 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। तो माना आयत की लंबाई कितनी है, माना लंबाई बराबर है, सॉरी पहले चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई निकालेंगे। माना चौड़ाई बराबर कितना है, x है, ठीक है, चौड़ाई इक्वल x मीटर, और लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, ठीक है, x + 5 मीटर हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में होगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है परिमाप। तो यहाँ पे आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालिए। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या होता है 2l + b, ये आयत का परिमाप होता है। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, l × b, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है, और ये आपका होता है परिमाप। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का काम नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक बार मैंने आपको याद दिला दिया, और परिमाप का फॉर्मूला 2l + b होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमाप की जगह आपको क्या दिया गया है, 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे, इक्वल टू l + b, यानी x + 5 और प्लस x, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 इक्वल 2 और 2x + 5, तो 2 का 2x और +5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 हो जाएगा 4x + 5 2 10 हो गया, इक्वल 40 हो गया, ठीक है, 4x इक्वल हो जाएगा 40 - 10, तो यहाँ पे 4x इक्वल हो गया 30, x इक्वल क्या हो जाएगा 30/4, है ना, x इक्वल हो गया 30/4, तो 4 से 30 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 27.5, तो 7.5 आपका क्या हो गया, 7.5 आपका x, आपने किसको माना था, x यानी कि चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 7.5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई x इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको लंबाई निकालना है। लंबाई कितना है, x + 5 है, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई l इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, l इक्वल हो जाएगा x + 5 इक्वल हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.5 + 5 इक्वल हो जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 3x² + 13x + 4 को हल कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये नंबर और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 क्या होता है 12 होता है। अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिनको आपस में प्लस करने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो यहाँ पे अगर हम 12 + 1 ले लें तो 12 और 1 को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 1 को, तब 12 आता है, और 12 + 1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है 13 आता है। ठीक है, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे हम 13 की जगह क्या लिख सकते हैं
12 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 12 आती है, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो बीच की वैल्यू 13 आ जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार से, 3x² + 12 + 1x + 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ हो जाएगा 3x² + 12x + x + 4। इसका पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा x + 4 + 1 कॉमन ले सकते हैं, x + 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3x + 1 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 4। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। यदि किसी समलंब की समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है तथा इसके मध्य की दूरी 3 सेंटीमीटर है, समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे समलंब की समानांतर भुजाएं, ठीक है, एक समलंब है, मान लीजिए ये आपका समलंब है। ठीक है, अब ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये बड़ी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हो गया, इसको आपस में मिला भी देंगे इस तरह से, और या इन दोनों के बीच की दूरी मतलब ये आपका हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर है। तो समलंब का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये मान लिया आपने B1 है और ये आपने मान लिया B2 है। ठीक है, और ये आपका H है 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 B1 + B2 × H, है ना, ये हो जाएगा। तो 1/2 B1 कितना हो गया, × 3 + 4 × 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 × 7 × 3, अब ये हो जाएगा 21/2, 2 से 21 को डिवाइड करेंगे 105 = 10.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि किसी वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है और उसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस यानी C इक्वल होता है 2πr। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं पाई × 2r, ये भी लिख सकते हैं। अब 2r किसका फॉर्मूला होता है, D का होता है, D = 2r, मतलब व्यास बराबर त्रिज्या का 2 गुना, डायमीटर = 2 × रेडियस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल आप लिख सकते हैं πd, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या है, परिधि है आपकी, परिधि यानी C आपको दिया गया है 15.7 = πd। πd की जगह आप क्या कर सकते हैं, पाई इक्वल हो जाएगा 22/7 × और D आपको निकालना है। तो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, D इक्वल हो जाएगा 15.7 × 7 और अपॉन 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 को क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे पॉइंट लगा के, और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे ये किससे जाएगा। ठीक है, ये किससे जाएगा, तो इसको देखेंगे कि ये किस वैल्यू से जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4 और 7 5 जा 35 और 4 हो जाएगा आपका 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 5 जा 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 के 9 कैरी 3 और 7 1 जा 7 3 10 और अपॉन 220। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा ये हो जाएगा लगभग
220 और 1099। तो कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 4 बार गया। 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया हो गया आपका 2, 219 हुआ। पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18 के 8 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 1 19। अब ये हो जाएगा 0, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 9 गया 2। ठीक है, अब ये भी कट गया, ये 0 एक बढ़ गया, तो कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा। 4.99 आया। तो 4.99 का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू भी इससे बड़ी है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि D = हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक है, त्रिज्या आपको 21 दिया गया यानी r = 21 दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7 × 21, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6 × 22, 6 2 ज़ा 12 के 2 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 1 13 यानी 132। और ये किस में आ गया आपका, सेंटीमीटर, है ना। यही हो गई वृत्त की परिधि, ये हो गई वृत्त की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई क्या दिया गया है, L आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी R आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। फॉर्मूले आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 1/3 पाई r² h, ये आपका शंकु का फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L आपको यानी तिर्यक ऊंचाई L आपको पता है और त्रिज्या R आपको पता है, लेकिन आपको h की वैल्यू नहीं पता है। तो इन्हीं दोनों को की वैल्यू को रखते हुए आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, L² होता है, तिर्यक ऊंचाई = होता है r² + h का स्क्वायर। अब इसी को आप लिख सकते हैं h² हो जाएगा L² - r का स्क्वायर। अब यहाँ पे h² L का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और -r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा h² = 10 का स्क्वायर 100 - 36 और इक्वल h² हो जाएगा क्या हो जाएगा 64 और h हो जाएगा √64 = 8 सेंटीमीटर हो गया आपका h। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए शंकु के आयतन में। आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 × 22/7 × पाई की जगह 22/7 लिख दिए, r² यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 और इंटू h = आया 8। अब निकाल लीजिए वैल्यू, कैसे निकलेगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 2 ज़ा 44, 44 × 6 × 8/7। अब ये सब जब डिवाइड मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में आता है। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं बताइए। तो माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या जो है वो क्या है, x है, और दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 2x, और दो संख्याओं का योग 24 है, तो प्रश्नानुसार x प्लस 2x इक्वल 24। ठीक है, अभी हो जाएगा 3x इक्वल 24, x इक्वल 24/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर x है, तो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। दूसरी संख्या दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है, 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 8 इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं क्रम से क्या हो जाएंगे, 8, 16, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आयताकार सिल्ली है, तो आयताकार सिल्ली का आयतन यानी माप कितना हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया है, H इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर दिया गया है। आयताकार सिल्ली की माप हो जाएगी L इंटू बी इंटू एच। तो आयताकार सिल्ली की माप बराबर L इंटू बी इंटू एच। तो यह हो जाएगा L की जगह 10 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू एच इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 4 जा 64 और 10 जा हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, 6.4 और 10 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है, मतलब इसे जब पिघलाया जाता है तो एक ठोस घनाकार सिल्ली जो है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब इसे घनाकार कर दिया गया, इसे पिघलाकर घनाकार कर दिया गया, इसे पिघलाकर घनाकार कर दिया गया, लेकिन क्षेत्रफल वही रहा, लेकिन क्षेत्रफल यानी सिल्ली की माप जो है जो निकल के आई है वो वही रही। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल वही रहा, क्षेत्रफल वही रहा, है ना। ठीक है, तो नई सिल्ली की भुजा की माप आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नई सिल्ली की भुजा की माप यानी घन का क्षेत्रफल बराबर, घन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 64 इक्वल a का क्यूब इक्वल 64, a इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट 64 इक्वल 4 सेंटीमीटर। भुजा यानी कि इतनी आ गई, 4 सेंटीमीटर की आ गई, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित सारणी में माध्यिका निकालिए। तो यहाँ पे माध्यिका आपको निकालना है। पद आपको दिया गया है 3 4 6 8 12 है। बारंबारता आपको दी गई है 2 5 4 5 3। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे पद और बारंबारता लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। पद क्या है, पद में पहले दिया गया है 3 4 6 8 और 12।
बारंबारता क्या दी गई है? बारंबारता दी गई है 2, 5, 4, 5 और 3। संचयी बारंबारता कितनी आएगी? 2 का 2 ही रहेगा। 2 5 हो जाएगा 7, 7 4 हो जाएगा 11, 11 5 हो जाएगा 16, 16 3 हो जाएगा आपका 19, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 19, जो कि क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या होने पर बारंबारता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यदि संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 TH आइटम। तो यहां हो जाएगा n की जगह 19 + 1/2 यानी 20/2 इज इक्वल टू 10। 10th आइटम मतलब 10वां पद, 10वां पद। अब यहाँ पे 10वां पद कहाँ पे है? 10वां पद आप संचयी बारंबारता में चेक करिए। संचयी बारंबारता ये वाली लाइन है। संचयी बारंबारता में आप देखेंगे कि 10वां पद आपका 7 से अधिक है लेकिन 11 से कम है। 7 से अधिक है और 11 से कम है, तो यानी कि ये 11 में है, ये 11 के से नजदीक है। 11 से पहले ही 10 आता है, 11 से नजदीक है, तो इसका जो है माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका बराबर हो जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा 6। 10वें पद का मान क्या आएगा? 10वें पद 11 में आएगा और 11 के सामने जो माध्यिका है वो कितनी है? वो 6 है। तो यानी कि माध्यिका बराबर 6 और ये हो जाएगा आंसर। जैसे ये 10वां पद आया, अब 10वां पद आप संचयी बारंबारता में देखेंगे कि कहाँ है 10वां नजदीक, तो 7 से थोड़ा दूर है 10, लेकिन 11 के नजदीक है। जिसके नजदीक रहता है वही आता है, तो 11 में आएगा संचयी बारंबारता में। और 11 संचयी बारंबारता का जो ये पद है, पद में आप जाएंगे तो 10वां पद कौन सा आ रहा है? आगे सामने कौन सी संख्या आ रही है? 6 आ रही है, तो ये 6 ही माध्यिका हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।